हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीओ एडवाइजरी सर्विसेज। आइए हम आज जानते हैं कि इनकम टैक्स का जो फॉर्म है 10 वो कब फाइल करनी चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस कब है, उसकी डेडलाइन कब होती है और अगर हम उसको नहीं फाइल करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट है और किन परिस्थितियों में ये फॉर्म 10 फाइल करना चाहिए। फॉर्म 10 वैसे ऑर्गेनाइजेशन को के लिए अप्लीकेबल है जिसके पास एटीजी और 12 में रजिस्ट्रेशन है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसने अपने टोटल जो रिसीप्ट्स है उसका कम से कम 85% खर्चा नहीं किया है, जो मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड 85%, और वो चाहते हैं कि जो पैसे हैं वो उनको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या सेट अपार्ट करना चाहते हैं फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और वो एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, बट वो 5 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में फॉर्म 10 वैसे संस्था को फाइल करनी चाहिए। इस परिस्थिति में फॉर्म 10 का ऑनलाइन फाइलिंग होती है और इनका जो ड्यू डेट होता है वो एज पर जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न का ड्यू डेट होता है वैसे ही होता है, सेम। इसके अलावे कि अगर हमें फॉर्म 10 देखना है तो हमें कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस को फुलफिल करनी होती है। जो सबसेक्शन 5 और सेक्शन 11 है इनकम टैक्स का, वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने फंड्स को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या सेट अपार्ट करना चाहते हैं फॉर स्पेसिफाइड पर्पस एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, इसके अलावे जो अमाउंट एक्यूमुलेटेड करना चाहते हैं, सेट अपार्ट करना चाहते हैं, उनको दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड, वो कुछ स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो हमें सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11 बताता है कि हमें कहाँ कहाँ पर इसको हम स्पेसिफाइड है मोड्स है, व्हाट आर द स्पेसिफाइड मोड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11। तो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11 हमें वो बताता है कि हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किस मोड में कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। अब हमें यहाँ बता रहा है कि जो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 2 और सेक्शन 11 है वो हमें बताते हैं कि पहला तो जो फंड है एक्यूमुलेट या सेट अपार्ट है उसको आपको क्या करना है कि वो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए और आपको एक्यूमुलेट करना है। दूसरी चीज कि जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है वो उसको इन्वेस्टमेंट है, किस मोड में इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 11 बताता है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट्स हैं वो कंसीडर्ड होंगे डीम्ड टू हैव बीन अप्लाइड इन द सेम ईयर इटसेल्फ। जब हम फॉर्म 10 फाइल करना है तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस मैच करना चाहिए। उसके बाद हमें फॉर्म 10 समय से फाइल करना चाहिए, ऑनलाइन फाइलिंग होती है और ये वैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल है जिसके पास 12 और एटीजी रजिस्ट्रेशन है, नंबर 1 पॉइंट। और दूसरी पॉइंट है कि अपने टोटल जो रिसीट्स है उसका कम से कम 85% खर्चा उन्होंने नहीं किया है। जब 85% एक्सपेंसेस उन्होंने नहीं किया है और वो चाहते हैं कि जो अमाउंट नहीं किया उसको वो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या सेट अपार्ट करना चाहते हैं, बट फॉर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, और दैट शुड बी अ लॉन्गर ड्यूरेशंस बट इट शैल नॉट एक्सीड, वो जो 5 साल से ज़्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए। तो ये जो फॉर्म 10 है वो वैसी संस्था को फाइल करनी चाहिए जिन्होंने अपने टोटल रिसीट्स का 85% नहीं इस्तेमाल किया है, खर्च किया है, साथ ही वो उस पैसे को चाहते हैं कि हम वहाँ पर उसको इन्वेस्टमेंट करें, एक्यूमुलेट करके अपार्ट करके इन्वेस्टमेंट करें, बट ये इन्वेस्टमेंट लॉन्गर पीरियड की नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए हो सकता है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस जो रन करते हैं उनको यूजफुल होगा। और भी कुछ क्वेरी होंगे तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके एनजीओ का आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।